है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है और इस पर जो है जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी की, तो वर्ल्ड में हमारी रैंक कौन से नंबर पर है? हम थर्ड नंबर पर हमारी जीडीपी आ जाती है। करीब करीब 13 ट्रिलियन के पास हमारी जो है जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी पर है। अब वही अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो इस पर हमारी रैंक क्या है? फिफ्थ नंबर पर हमारी वर्ल्ड में रैंक है। अब हमारी नॉमिनल जीडीपी पे रैंक अलग है, परचेसिंग पावर पैरिटी पे हमारी रैंक अलग है। तो ये क्यों अलग है, इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब अगर हमें परचेसिंग पावर पैरिटी समझना है तो हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? नॉमिनल जीडीपी से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करेंट प्राइस क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में काफी अच्छी तरीके से समझाया है। बट यहाँ पर हम ब्रीफ में देख लेते हैं क्योंकि ये नया टॉपिक है तो समझने में हमको आसानी हो जाएंगी। अब नॉमिनल जीडीपी बोलो या जीडीपी एट करंट प्राइस बोलो, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब देखो, ईयर मान लेते हैं 22-23। क्या कर रहे हैं हम? प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस चीज का? कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जीडीपी में क्या होता है, एक साल के अंदर में प्रोडक्शन देखा जाता है गुड्स एंड सर्विस का। अब इंडिया में तो कई सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, फ्रिज बनेंगी, मोबाइल बनेंगे, टीवी बनेंगे, लैपटॉप्स बनेंगे, ये क्या हो गए? गुड्स। अब अगर हम सर्विस की बात करते हैं, जैसे आप माली के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, कहीं पर आपको यात्रा करनी है तो आप क्या करोगे? रेल से करोगे, प्लेन से कर सकते हो, बस से कर सकते हो। ये क्या है? ये सर्विस के एग्जाम्पल है। बट यहाँ पर हम सभी चीजों को नहीं ले सकते क्योंकि हमको नॉमिनल जीडीपी समझना है, तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएंगी, हम सभी चीज लेंगे। अब हम मान के चल रहे हैं कि जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में एक साल के अंदर में हम सिर्फ जो है कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि हमको नॉमिनल जीडीपी समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं कि ईयर 22-23 में हम कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं एक साल के अंदर में। अब मान लेते हैं कि पर कार की प्राइस क्या है? 80,000। कितने क्वांटिटी बनाई हमने 22-23 में? हमने बनाई 5 क्वांटिटी। तो हमारी नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगी? हमारी नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी 4 लाख। अब इसको जीडीपी एट करंट प्राइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, 22-23 में जो कार की प्राइस चल रही थी ना 80,000, इसी पर हमने जीडीपी कैलकुलेट की। तो इसीलिए इसको नॉमिनल जीडीपी को कभी कभी जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोला जाता है। तो आई होप ये भी डाउट आपका दूर हो चुका होगा। अब ये जो हमारी 4 लाख नॉमिनल जीडीपी निकली, ये क्या है? ये तो इंडियन रुपए में निकली ना। इसको थोड़ी ना हम वर्ल्ड बैंक के पास भेजेंगे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। अगर हम इंडियन रुपए में हमारी नॉमिनल जीडीपी को भेजते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। वो बोलेंगे कि देखो भाई, हम इंडियन रुपए में बाकी देशों के साथ आपके नॉमिनल जीडीपी का कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि बाकी देश, अदर कंट्रीज जो है डॉलर के टर्म्स में जो है हमारे पास जीडीपी का डाटा जो है सेंड करते हैं। तो आप भी क्या करो, ये जो नॉमिनल जीडीपी है ना, इसको डॉलर में चेंज करो, फिर हमारे पास अपना डाटा सेंड करो। तो हम क्या करते हैं, बाकी विश्व के देशों के साथ हमारी नॉमिनल जीडीपी की तुलना होने के लिए, कंपैरिजन होने के लिए कि हमारी जीडीपी कितनी है, इसको हम क्या करते हैं, डॉलर से जो है चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं डॉलर में। अब इसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो डॉलर की प्राइस है, करंट डॉलर एक्सचेंज रेट देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब मान लेते हैं कि $1 की प्राइस जो है इंडियन रुपए में कितना है? 80 रुपए। मतलब अगर आपको एक अमेरिकन डॉलर खरीदना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80 रुपए देने पड़ेंगे, तभी आपको जो है एक अमेरिकन डॉलर मिलेगा। तो एक अमेरिकन डॉलर की प्राइस है 80 रुपए, ये हम मान के चलते हैं। इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहती, कभी भी चेंज हो जाती है। कभी 75 हो जाएगा, कभी 95 हो जाएगा, कभी 80 रहेगा। बट यहाँ पर हम समझने के लिए मानकर चल रहे हैं कि $1 की प्राइस 80 रुपए है। अब इस 4 लाख को हम क्या करेंगे, इस डॉलर के प्राइस से जो है ना डिवाइड कर देंगे। तो मान लेते हैं कि हमारी इंडियन रुपए में नॉमिनल जीडीपी कितना थी? 4 लाख। और करंट डॉलर एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? 80 रुपए। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है ये डॉलर के टर्म्स में चेंज हो जाएगी। अब डॉलर में हमारी नॉमिनल जीडीपी कितना आई? 5,000 जो है हमारी डॉलर के टर्म में आई। और इंडियन रुपए में कितना है? 4 लाख। दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी जो 4 लाख की है ये इंडियन रुपए में है, और ये जो $5,000 की जीडीपी आई है हमारी नॉमिनल, ये क्या है? अमेरिकन डॉलर में हमने इसको चेंज कर दिया है। तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें जो हमने डॉलर में चेंज किया, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी में रैंक कौन सी है वर्ल्ड में?
ये जो है 5th नंबर में हमारी इंडियन जीडीपी है। नॉमिनल टर्म्स में कितनी है? करीब करीब 3 ट्रिलियन के पास जो है हमारी नॉमिनल जीडीपी है। अब हम समझ लेते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, क्रय शक्ति समानताएं क्या होती है। तो देखो भाई, ये हो गया हमारा यूएसए और ये हो गया हमारा इंडिया। $1 की प्राइस क्या है? 80 रुपए। अब मान लेते हैं कि एक आदमी जो है यूएसए में रहता है, एक आदमी इंडिया में रहता है। अब मान लेते हैं कि एक कॉपी आपको अमेरिका में कितने की मिलेंगी? तो अमेरिका में एक कॉपी आपको मिलेंगी $1 या 80 रुपए की। वही इंडिया में आपको एक कॉपी कितने की मिलेंगी? एक कॉपी का रेट है इंडिया में 10 रुपए। तो मुझे बताओ, आप अमेरिका में एक कॉपी 80 रुपए की है तो आप कितनी कॉपी पी सकोगे? तो एक ही क्वांटिटी मिलेंगी। जबकि इंडिया में आप 80 रुपए में कितनी कॉपी पी सकते हो? 8 कॉपी पी सकते हो। तो क्या ये क्रय शक्ति समानताएं है, परचेसिंग पावर समानताएं है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको 80 रुपए में एक क्वांटिटी मिल रही है, वही इंडिया में 80 रुपए में आपको 8 क्वांटिटी मिल रही है। अगर हम क्रय शक्ति समानता की बात करें तो यहाँ पर हमें सिंगल क्वांटिटी की प्राइस चाहिए और इंडिया में भी जो है हमें सिंगल क्वांटिटी की प्राइस चाहिए। इस परचेसिंग पावर पैरिटी का सिंपल सा मतलब है कि देखो भाई, एक आदमी अगर यूएस में अमेरिका में रहता है ना, तो उसको एक कॉपी को कितना 80 रुपए देना पड़ता है। वही इंडिया में अगर वो वही आदमी रहेगा तो उसको 10 रुपए देना पड़ेगा। मतलब अगर वो आदमी यूएसए में रह रहा है तो उसको लाइफ जीने के लिए, लाइफ स्टैंडर्ड जीने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए 80 रुपए की जरूरत होती है। वही अगर वो आदमी इंडिया में रहता है तो वो अपनी लाइफ जो है 10 रुपए में अच्छी तरीके से जो है गुजार सकता है। ये होता है परचेसिंग पावर पैरिटी का सिंपल सा मतलब। अगर मान लो एक घर आप इंडिया में लेते हो 10 लाख का, तो यही घर यूएसए में कितने का मिलेंगे? आपको 1 करोड़ का मिलेगा। थोड़ी ना प्राइस बराबर होंगी। मान लेते कि एक बाइक आप 10 लाख की इंडिया में लोगे तो अमेरिका में वही प्राइस आपको कितने की मिल जाएंगी? 1 करोड़ की जो है एक बाइक मिल जाएंगी। तो यही देखा जाता है कि एक आदमी को अपना जीवन जीने के लिए अमेरिका में कितने रुपए की जरूरत होती है और इंडिया में कितने रुपए की जरूरत होती है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लिया कॉपी का। अगर एक आदमी अमेरिका में रह रहा है तो उसको पास 80 रुपए होने चाहिए अगर उसको कॉपी पीनी है। वही अगर वो आदमी इंडिया में रहता है तो वो जो है उसके पास 10 रुपए होने चाहिए एक कॉपी पीने के लिए। तो ये होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। बट ये क्या है? ये यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी की प्राइस है, यहाँ पर ऑड क्वांटिटी की प्राइस है। तो हम क्या करेंगे? क्रय शक्ति को जो है समानता पर ला देंगे। मतलब एक क्वांटिटी की प्राइस अमेरिका में कितना है? $1 या 80 रुपए। वही इंडिया में एक कॉपी की प्राइस या एक क्वांटिटी की प्राइस कितना हो जाएगी? 10 रुपए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट हो जाएगा। इसी से हम क्या करेंगे? 4 लाख को डिवाइड करेंगे तो हमको परचेसिंग पावर पैरिटी पर हमारी इंडियन जीडीपी निकल जाएंगी। अब देखो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था? करंट डॉलर एक्सचेंज रेट लिया था, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंगल क्वांटिटी की प्राइस यहाँ पर भी निकाली, सिंगल क्वांटिटी की प्राइस इंडिया में भी निकाली। तो $1 के कंपैरिजन में एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। मतलब इसका कि मान लो भाई 4 लाख क्या है? हमारी इंडियन रुपी में जीडीपी है। बट इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? इस 10 रुपए से। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? परचेसिंग पावर पैरिटी का सिंगल क्वांटिटी का रेट अमेरिका का और सिंगल क्वांटिटी का रेट इंडिया का निकाला। वही हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी पर एक्सचेंज रेट हो जाएगा इंडिया के लिए। तो अगर हम इसको 4 लाख को, जो इंडियन रुपी में हमारी जीडीपी निकली, अगर हम इसको डॉलर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा? हमारा जो परचेसिंग पावर पैरिटी पर जीडीपी निकलेगा ये 40,000 हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जब हमने नॉमिनल जीडीपी निकाली थी 5,000 निकली थी, बहुत ही कम निकली थी, जबकि हमने 4 लाख का ही नॉमिनल जीडीपी निकाला था। यहाँ पर भी जो है हमने 4 लाख की परचेसिंग पावर पैरिटी पर जीडीपी को कैलकुलेट किया। बट यहाँ पर हमारी जीडीपी जो है ज्यादा आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्सचेंज रेट जो है कम है। और एक्सचेंज रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? दो कंट्री में जो है परचेसिंग पावर पैरिटी को जो कंपैरिजन किया जाता है और यहाँ की सिंगल क्वांटिटी की प्राइस देखी जाती है और यहाँ की भी जो है, इंडिया की भी जो है सिंगल क्वांटिटी प्राइस देखी जाती है। और जो कंपैरिजन करके प्राइस आती है $1 की, वही जो क्या हो जाएगा? हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी के लिए जो है जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अब ये जो एक्सचेंज रेट है ना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है। ये 10 रुपए नहीं होगा। बट यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है कॉपी का। इसी तरीके से जो है विश्व में नॉमिनल जीडीपी को और परचेसिंग पावर पैरिटी की जीडीपी को जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो
ये जो हमने 10 रुपए से डिवाइड किया था ना, अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये रेट चल रहा है 23.43। ये रेट जो है हम अपने हिसाब से नहीं लेते, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये हमको बताता है कि जो आपकी इंडियन रुपी में 4 लाख की जो जीडीपी निकली थी ना, इसको आप किस रेट से जो है डिवाइड करोगे। तो ये जो है समय समय पर दिया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, कई सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा ये दिया जाता है। और जो हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वो जो डॉलर का करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है मार्केट में, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। पीपीपी पे हम क्या है, थर्ड नंबर पर है। अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें, फर्स्ट नंबर पर कौन है, चाइना, सेकंड पर है यूएसए। वही अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, हम फिफ्थ नंबर पर है। विश्व में पहला कौन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और सेकंड नंबर पर है चाइना। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।